हेलो गाइस, दिस साइड तरुण। एज ए डिजिटल मार्केटर मेरे पास बहुत सारे मिथ्स आते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीख गया और आपका काम हो गया। सो टॉप 10 मिथ्स हैं जो इस वीडियो पे मैं कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। इस मिथ्स के थ्रू आपको सारे डाउट्स डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मिथ्स आता है कि सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग से ही पूरा डिजिटल मार्केटिंग होता है। कि भाई देखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक जस्ट डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। ऐसा बोला जाए कि सिर्फ सोशल मीडिया से ही काम नहीं हो रहा होगा। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, आप प्रॉपर उसमें से एसईओ नहीं कर रहे हैं, गूगल एड रन नहीं कर रहे, ईमेल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग होता है, एफिलिएट मार्केटिंग होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है। बहुत से चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू पूरा कंप्लीट आपका डिजिटल मार्केटिंग जो है पूरा होता है। तो जस्ट सोशल मीडिया का यूज करके ही आपका पूरा मार्केटिंग नहीं होता है, हमको सारे एस्पेक्ट्स पे काम करना होता है। ठीक है। दूसरा मिथ क्या होता है कि सिर्फ वेबसाइट बना लेने से कस्टमर आने लग जाते हैं। बिल्कुल गलत है। वेबसाइट जस्ट आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है ना। जब तक आपने वेबसाइट बना लिया, अब मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके वेबसाइट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात है ना। तो आपको वेबसाइट अगर बनाना है तो आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी बेस्ट बेस्ट तरीके से आनी चाहिए। जितना अच्छे से अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं, उतना आसानी से आपकी वेबसाइट जो है रैंक करेगी, जिससे लोग आपको गूगल में सर्च करेंगे और वहां से आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। तो सेल्स होने के चांसेस या कन्वर्जन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। थर्ड में क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि एसईओ एक बार कर लिया तो हो गया। देखो, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, तीन प्रकार के एसईओ होते हैं। ऑन पेज एसईओ अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है एक बार कर लोगे, लेकिन आपको लगातार इस पे काम करना रहता है। आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने रहते हैं, है ना। जैसे जैसे ट्रेंड चलता है, डिमांड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करना रहता है। बैकलिंक्स क्रिएट करते रहना पड़ता है। जितना ज़्यादा बैकलिंक्स क्रिएट करोगे उतना ज़्यादा आपका सर्च इंजन में रैंकिंग होने के चांसेस बढ़ते हैं, आपका डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होता है। तो एसईओ एक बार का प्रोसेस नहीं है, वो लॉन्ग टर्म पे या हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्योंकि देखो आपका कॉम्पिटिटर भी अपने तरीके से एसईओ कर रहा है, आप भी अपने तरीके से एसईओ कर रहे हो। तो भाई जब तक आप उनसे अच्छा एसईओ नहीं करोगे तब तक आपकी वेबसाइट कैसे रैंक करेगी। तो एसईओ एक बार करने वाला प्रोसेस नहीं है, इसके लिए ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, आपको हमेशा करते रहना पड़ता है। ठीक है। फोर्थ मिस क्या होता है, ज्यादा ट्रैफिक ज्यादा सेल्स। गलत है। ट्रैफिक तो आप कहीं से भी ले आएंगे, ऐड रन करके कहीं से भी ला सकते हैं, लेकिन जब तक ये क्वालिटी ट्रैफिक नहीं आएंगे, दैट मीन्स आपके पास टारगेटेड कस्टमर्स नहीं आएंगे आपके वेबसाइट में, तो आपका सेल्स नहीं होगा। टारगेटेड कस्टमर्स कहने का मतलब ऐसे कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को हमको अपने वेबसाइट में लेके आना है, ना कि रैंडम कहीं से भी हम लोग वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आ रहे हैं और हमारा सेल्स हो जाएगा। बिल्कुल गलत है। ठीक है। फिफ्थ मिथ हमारा क्या कहता है कि भाई पेड ऐड चालू करते ही सेल्स शुरू हो जाता है। देखो, हमारा जो एड कैंपेन जो होता है वो सही प्लानिंग, टारगेटिंग और टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन के बिना अधूरा है। आप जब तक कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे, टारगेट ऑडियंस सही से सेलेक्ट नहीं करेंगे, अलग अलग एक्सपेक्ट्स को टेस्टिंग नहीं करेंगे, तब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारा जो एड्स है वो सही से प्रॉपर चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। एड्स चलाने से डायरेक्ट आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलने वाला। आपको समझना पड़ेगा आपका रोएस क्या आ रहा है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। पता चला आपने एड में जितना अमाउंट लगा रहे हैं और आपका जो रेवेन्यू आ रहा है वो उससे कम है, तो फिर आपका जो है एड में ही खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और आपका बेनिफिट्स कुछ होगा नहीं। तो प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली आपको काम करना रहता है और तुरंत रिजल्ट नहीं आता है, हमको हर सिरे से आपको टेस्टिंग करना रहता है। आपके एड क्रिएटिव्स हो गए, आपके टारगेट ऑडियंस हो गए, आपके जो फनल्स आपने बना रहे हैं, ये फनल्स के थ्रू ही आपका सारा प्रोसेस होता है। वो सारी चीज़ों को टेस्टिंग करते हैं, देन आपका जो है आरओआई वो आता है। ठीक है। सिक्स्थ मिथ क्या होता है, पोस्ट बस पोस्ट बनाओ लोग आपके पास आ जाएंगे। नहीं, बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम लोग ग्राफिक्स बना लेते हैं मतलब हम एक डिजिटल मार्केटर है। नहीं, मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप क्या क्या करते हो। वो बताते हैं कि हम ग्राफिक्स क्रिएट कर लेते हैं, वीडियो वगैरह बना लेते हैं। तो जस्ट ग्राफिक्स क्रिएट करना या वीडियो एडिटिंग करना इज नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग। ओके, आपको हर प्रकार के चैनल्स का नॉलेज होना चाहिए, हर प्रकार के मेथड आपको पता होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। कंसिस्टेंसी, टाइमिंग, एंगेजमेंट, प्रमोशन, हर चीज पे आपको फोकस करना। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट बनाना ही चाह रहे हैं, अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया को ही ग्रो करना चाह रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कंसिस्टेंसी। जब तक आप कंसिस्टेंट होकर काम नहीं करेंगे, है ना, प्रॉपर टाइमिंग में कंटेंट नहीं डालेंगे, एंगेजिंग कंटेंट नहीं डालेंगे, और थोड़ा बहुत प्रमोशन आपको करना रहता है, सिर्फ पोस्ट बनाना है, पोस्ट करना काफी नहीं होता है। तो ये मिथ से आप बचिए। ठीक है। देन सेवन मिथ हमारा आता है
कंटेंट लंबा होगा तो एसईओ पे टॉप पे आएगा, बिल्कुल नहीं, है ना। आप कभी गौर करना, आप गूगल में कुछ भी चीज़ें सर्च करते हैं, जो टॉप में आने वाली वेबसाइट होती है उसमें कंटेंट में क्वालिटी होती है, ना कि क्वांटिटी। आप जरूरत से ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और कीवर्ड स्टफिंग कर करके बार बार आप कंटेंट लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वालिटी में फोकस नहीं कर रहे हैं, रिलेवेंस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो एसईओ में टॉप में रैंक में नहीं आने वाला। क्योंकि कंटेंट की क्वालिटी, रिलेवेंसी, स्ट्रक्चर और यूजर इंटेंट ज़्यादा मायने रखता है, सिर्फ लंबाई नहीं। तो बोलते हैं ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो हम इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं यूजर फ्रेंडली ऑप्टिमाइजेशन। यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंग अगर आपका कंटेंट है तो चांसेस ज्यादा होते हैं आपके वेबसाइट को या आपके ब्लॉग पोस्ट को टॉप में रैंक कराने में। ठीक है। देन आठवां मिथ आपका क्या कहता है कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए होता है। बिल्कुल भी नहीं, बड़े ब्रांड्स तो कुछ भी कर सकते हैं, वो ट्रेडिशनल भी कर सकते हैं, टीवी में भी ऐड दे सकते हैं, रेडियो में भी ऐड दे सकते हैं, हर प्रकार का काम कर सकते हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग तो हर एक स्टार्टअप्स, हर छोटे बिजनेस के लिए एक वरदान है। डिजिटल मार्केटिंग छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है ना। क्योंकि कम बजट में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, हम क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं, कम पैसे में मार्केटिंग हो जाती है। तो छोटे ब्रांड्स के लिए तो एक वरदान साबित हो गया है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। देन नाइन्थ मिथ आता है कि निगेटिव कमेंट्स को डिलीट कर देना चाहिए। देखो मेरे पास एक स्टूडेंट्स थी जिनका वो सोशल मीडिया में कंटेंट डाली थी जिसपे उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। मैंने उनको बोला कि उस कमेंट का आप रिप्लाई दीजिए। इससे क्या होता है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम भी समझता है कि हाँ इनका कंटेंट जो है एंगेजिंग है, लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं। दूसरा, आपकी ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट को दिखाता है। आप नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट मत कीजिए, आप उसका प्रॉपर रिप्लाई दीजिए, सही जवाब दीजिए, और बेहतर तरीके से अगर आप उनको रिप्लाई देंगे तो लोग उस कमेंट को जब पढ़ेंगे तो आपका एक जो अथॉरिटी है वो बिल्ड होगा, ट्रस्ट आपका दिखाई देता है। ठीक है। सो नेगेटिव कमेंट से भागना नहीं है, उसको डील करना है। ओके। देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग तुरंत रिजल्ट देता है। बहुत लोगों को ऐसे ही लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग तुरंत रिजल्ट देता है, बट कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। अगर आप पेड ऐड वगैरह रन कर रहे हैं और थोड़ा ऐड वगैरह पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और प्रॉपर आपने स्ट्रेटेजिकली ऐड रन किया हुआ है, तो हो सकता है आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाए। बट अगर आप एसईओ कर रहे हैं या ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बेनिफिट्स मिले, क्योंकि देखो अब हमेशा तो पैसा नहीं लगा सकते ना, हर वक्त आप पेड ऐड के भरोसे नहीं रह सकते कि आप सोचोगे कि हम कुछ बिना पैसे लगाए भी हमको रिजल्ट आने चाहिए, तो उसके लिए आपको एसईओ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एसईओ जो है तुरंत रिजल्ट नहीं देता है, एसईओ जो है बहुत टाइम टेकिंग होता है, पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, तब जाके आपका जो है डिजिटल मार्केटिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। ये कुछ टॉप 10 मिथ्स थे जो बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनके दिमाग में चलता है। और आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या मिथ्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे इस चैनल पे बने रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।